नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी एडुकेयर पे। मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। बात करेंगे आज यूपीपीसीएस 2017 के साल के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ध्यान दें कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। शुरू करते हैं। कन्हेरी गुफा ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित प्राचीन अभिलेखों में से कान्हाशैल, कृष्णागिरी, कान्हागिरी के नाम से जाना जाता है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में और इस्तेमाल जो है 11वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। गुफा नंबर 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। ठीक है। आदित्यनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ है, मल्लीनाथ का जल कलश है, पार्श्वनाथ का सर्पहण है, शंभुनाथ का अश्व है, अरिष्टनेमी का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्पहण है और महावीर का सिंह। बराबर की पहाड़ी कहाँ है? बराबर की पहाड़ी बिहार के गया में। इसमें कुल 4 गुफाएं हैं, जिसमें 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए गुफा दान का विवरण है। गांधार कला कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम, मिलिंद पन्नो मिनांडर और तक्षशिला लेख जो है पतिक से। फ्रांसिस्को पल्सट के बारे में देखते हैं कि जहांगीर के समय में 1618 में आया था। उसने एक लेख लिखा जिसे जहांगीर के भारत के रूप में प्रकाशित किया गया। जौनपुर राज्य, इसे पूर्व का सिराज या भारत का सिराज भी कहते हैं। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? जौना खां। ठीक है। 1394 में मलिक शरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की और 1479 में बहलोल लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हराकर पुनः दिल्ली सल्तनत का अधिकार कर लिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया और यह आक्रमण फखरुद्दीन जूना और मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया गया। बंगाल और उड़ीसा के मार्ग से किया गया, परंतु काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव ने उन्हें हरा दिया। ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 वारेन हेस्टिंग्स, द्वितीय 1803 से 1805 लॉर्ड वेलेजली और तृतीय 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स। हेक्टर मुनरो के समय बक्सर का युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। पावना का विद्रोह 1873 से 75 और दक्कन किसान विद्रोह 1874-75 में, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, कोल विद्रोह 1831 से 1832। जूरी अधिनियम क्या है? जूरी अधिनियम यह है कि न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हो गई थी। जूरी अधिनियम 1826 के तहत इसमें यह व्यवस्था थी कि अगर हिंदू या मुसलमानों से संबंधित कोई बात है तो उसको ईसाई जज देख सकता है, लेकिन अगर ईसाइयों से संबंधित कोई बात है तो उसमें ना तो हिंदू जज देखेगा और ना ही मुसलमान जज देखेगा। इसका भारी विरोध जो है राजा राम मोहन राय ने किया। डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं, जरा इसको भी देखेंगे। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने किया। 1923 में लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 सीटों में 42 सीटें जो है स्वराज दल को प्राप्त हुई। जातीय सरकार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में इस सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया। स्कूलों को अनुदान दिए, धनी लोगों का अतिरिक्त गरीबों में गरीबों में बांट दिया तथा सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया।
मेरठ षड्यंत्र 1929 से 33 के बीच। इसमें यह था कि 33 जो श्रमिक राजनेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसकी समस्त संसार में चर्चा हुई। प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमारोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी आलोचना की। थॉमस वेविंगटन मैकाले, टीबी मैकाले को लॉर्ड मैकाले जो शिक्षा से संबंधित सुधार की बात करते थे, उनसे संबंधित ये बात है, लॉर्ड मैकाले के नाम से जाने जाते थे। 1834 से 1838 तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन के प्रधान रहे। ठीक है। द इंडियन पिनल कोड, पिनल के पांडुलिपि तैयार की इन्होंने। मैकाले ने अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने एक लेख लिखा था, लेख था मैकाले का द मिनट। कौन सा लेख था? द मिनट में उन्होंने कंपनी के बारे में टिप्पणी करते हुए यह लिखा कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है। चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल 1918 में, उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद 1919 में रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। ठीक है। भारत की सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह तो यह है विशाखापट्टनम। लेकिन अगर इस सवाल में दिए गए कुछ बंदरगाह हैं जिनकी सबसे अधिक गहराई देखा जाए तो पारादीप की गहराई सबसे अधिक है, 17.1 मीटर। मरमा गोवा की उसके बाद 14.4 मीटर। कोचीन की 12.8 मीटर और कांडला की 4.6 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेको ग्लेशियर, ये पामीर क्षेत्र में है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में है। सबरीगिरी केरल में है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना कर्नाटक में है। राम गंगा परियोजना जो है उत्तराखंड में है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है। जलप्रपात नदी, दूध सागर जो जलप्रपात है वो मांडवी नदी पर है, कर्नाटक और गोवा की सीमा। डुडुमा कहाँ है? मच्छकुंड नदी पर, उड़ीसा में, कोरापुट में। गोकाक घाट प्रभा बेलगाम कर्नाटक में है और जोग सरावती कर्नाटक में। गोंडवाना कोयला 3 भूवैज्ञानिक शैल समूहों से संबंधित है। पहला शैल समूह करहर बारिश के अंतर्गत ऊपरी सकमारियन शैल समूह है और बराकर जो है निचले पर्मियन है और रानीगंज जो है क्षेत्र ऊपरी पर्मियन शैल समूह से संबंधित है। क्षेत्र और स्थानांतरणशील कृषि, पश्चिमी घाट पे स्थानांतरणशील कृषि को कुमारी बोलते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वाल्टेर बोलते हैं और उत्तरी पूर्वी भारत में झूम बोलते हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में डाहिया बोलते हैं। ठीक है। बालको कोरबा छत्तीसगढ़। ठीक है। इंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंदल हीराकूट कुंड उड़ीसा में। नालको जो है कोरापुट उड़ीसा में। इजराइल की सीमा से लगे जो देश हैं लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है, लेकिन अमेरिका के कुछ पठार दिए गए हैं जिनमें सबसे बड़ा कोलोराडो है, कोलंबिया है, कोकोनिनो है, एक्वेरियस है। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है जो कि अफ्रीका एवं अरब सागर के बीच अवस्थित है। इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति का निर्धारण किया गया है। लुडविग्स नहर जो है जर्मनी में है, दक्षिण जर्मनी में। साल्ट सेंट मारी कनाडा में है। बोल्गा दोन नहर रूस और बोल्गा तथा डॉन नदियों को जोड़ने वाली एक नहर है। सफ़ेद सागर नहर ये भी रूस में ही है, जो सफ़ेद सागर और लेक ओनेगा को जोड़ती है। CO2 कहाँ से निकलती है? थर्मल पावर स्टेशन से। CFC कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर से। नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ निकलती है? जलमग्न धान के खेत से। और SO2 ईंट के भट्ठे से। अच्छा सवाल। रानी झांसी राष्ट्रीय समुद्री पार्क के स्थापना 1996 में हुई थी और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मोबाइल चार्जर अपचाई ट्रांसफार्मर है। ये जो है अपचाई ट्रांसफार्मर करता क्या है? ये जो विद्युत होती है मतलब ऊर्जा को कम करके जो है वो भेजता है।
ऊन क्या है? रेशम, चमड़ा, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। ऊन, रेशम, चमड़ा प्राकृतिक बहुलक। यूरिया में N2 एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन में से कार्बामाइड कहा जाता है। LPG इथाइल मरकैप्टन के कारण इसमें दुर्गंध आती है। डायस्टेस मानव शरीर में पाए जाने वाले स्टार्च अपघटक एंजाइम है। डायस्टेस ये स्टार्च का अपघटन करते हैं। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकों का अभाव होता है। अंगूर, इमली, केला में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन के लिए समस्या उत्पन्न करती है। रंजकहीनता आनुवंशिक रोग है। त्वचा, बाल और आंखों में मेलानिन पिगमेंट की कमी का अभाव पाया जाता है। कमी अथवा अभाव पाया जाता है। अफीम एक फल है। हींग जड़ से मिलता है। रबड़ तना से और कोनेन छाल से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38वें संशोधन से और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार 44वें संशोधन से हटाया गया। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मैं कहीं कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा था तो उसमें मुझे मिल गया तो मैंने सोचा इसको भी इसी में ऐड कर देते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि IFCI, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसे हम लोग ICICI बोलते हैं। और इसका जो स्थापना हुआ था 1955 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास निगम, इसकी भी स्थापना मुंबई में ही है। IDBI 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और SIDBI भारतीय लघु उद्योग विकास निगम लखनऊ में है। इसका मुख्यालय 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। करवे समिति का संबंध लघु उद्योगों से है 1955 में। PM डिवाइन योजना बुनियादी ढांचे व पूर्वोत्तर के सामाजिक विकास परियोजनाओं को शामिल किया जा पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से। नई रोशनी 2012-13 में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास का कार्यक्रम है। इसमें आयु जो है 18 से 65 होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का प्रारंभ जून 2021 में अनुपाती न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय के मिले जुले रूप को ही अनुपाती न्याय कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ये रही आज की वीडियो आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से खासकर UP PCS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।